हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द रचना, उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक है, आज हम शब्द रचना और उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। शब्द भंडार का विस्तार नए शब्दों के निर्माण से होता है। जो हमारा शब्द भंडार होता है, उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है बच्चों? नए शब्दों से होता है। ठीक है, आइए शब्द रचना के बारे में जानें। हम यहाँ कुछ मूल शब्द तथा उनसे बने अन्य शब्द देखेंगे। ठीक है, कुछ मूल शब्द और मूल शब्द से जो अन्य शब्द बनते हैं, आइए उनको एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारा श्रम। ठीक है, उसके बाद है हमारा देश। तो सबसे पहले हम श्रम की बात करेंगे। श्रम है हमारा जिससे परिश्रम बनता है, श्रमिक बनता है, श्रमशील बनता है और परिश्रमी बनता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। देश से है हमारा विदेश, स्वदेश, परदेश, देशज और देश प्रेमी। देश शब्द से हमारे ये अनेक शब्द बने हुए हैं। ओके, मूल शब्दों से बने ये शब्द इनके साथ कोई शब्दांश जोड़ने पर बने हैं, जैसे परि जमा श्रम। तो क्या हो गया? परिश्रम। तो यहाँ पर हमारा क्या बना बच्चों? परिश्रम। श्रम जमा इक, तो क्या बना बच्चों? श्रमिक। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है बच्चों बी जमा देश, तो क्या हो गया बच्चों? विदेश। शब्द जमा देश, तो क्या हो गया? शब्देश। ठीक है, क्लियर है? समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कुछ शब्दांश मूल शब्द के पहले लगे हैं और कुछ बाद में लगे हैं। जो हमारे ये शब्दांश हैं जिनकी हमने अभी अभी बात करी थी, श्रम और देश की, ये कुछ शब्दों में आगे लगे हुए हैं, कुछ शब्दों में बीच में है और कुछ शब्दों में बाद में है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से जाने। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब जो नीचे शब्द हैं हम उन पर ध्यान देंगे। जैसे फल, तो सबसे पहले हम फल की बात करेंगे। जैसे फल जो होगा हमारा कैसे आएगा? सफल, सुफल, विफल। तो यहाँ पर तीनों शब्दों में हमारा फल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तीनों शब्दों में यहाँ पे फल जो है हमारा बाद में आ रहा है। देखो, बाद में आ रहा है ना। अब हार, सेकंड है हमारा शब्द हार, तो कैसे कहेंगे? आहार, उपहार, प्रहार। ठीक है, कौन कौन सा? आहार, उपहार और प्रहार। तो हार की बात हो रही है। हार हमारा यहां से जुड़ रहा है। ठीक है, हर जगह आ रहा है हार। क्लियर है? आगे देखेंगे। आपने देखा कि फल और हार मूल शब्दों के पहले से सु, वी, आ तथा उप, प्र शब्दांश लगाकर नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। क्लियर है बच्चों? अब आ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। मूल शब्दों को आरंभ में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है? आइए हिंदी के कुछ उपसर्गों को जानें। अब यहाँ पर कुछ तालिका दी गई है, उसके माध्यम से हम और जानें कि कितने सारे शब्द और होते हैं नए नए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमने उपसर्ग दिया हुआ है, उसके बाद हमारा इसका अर्थ है कि उपसर्ग में जो ए आ रहा है सबसे पहला, और उसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, और उदाहरण के रूप में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। सबसे पहले है ए। ठीक है, ए का अर्थ होता है नहीं या अभाव। ओके, और इसका उदाहरण है अनाथ, अज्ञान, अधर्म, अखंड, अचल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब होगा बच्चों यहाँ पर अन। ठीक है, हलंत लगा हुआ है एन अन में। ठीक है, इसमें भी नहीं अभाव होगा। ओके, यहाँ पर है अनाचार, अनेक, अनादर, अनादि। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। यहाँ पर है बच्चों अभी। ठीक है, अभी का अर्थ है सामने या समीप की, जैसे बोलते हैं ना हम अभी अभी, है ना, तो वैसे ही। और इसका उदाहरण होगा अभिनय, अभियोग, अभिनेता, अभिमान।
और ये उदाहरण किस तरह से बना हुआ, क्योंकि वो अभी आ रहा है, लेकिन अर्थ भी तो होता है ना कि इसका मतलब क्या होता है, वही यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे अप। अब यहाँ है अप का होता है अर्थ बुरा या विरुद्ध। ठीक है, अप का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। ठीक है, किसी के विरुद्ध होना, किसी के मतलब बुरा सोचना। ठीक है, उदाहरण है अपमान। अपमान भी तो बुरी चीज होती है ना। अपयश, अपयश, अपकीर्ति और अपराध, ये चारों चीजें क्या है बच्चों, गलत वे में जा रही हैं, इसलिए अर्थ भी इनका गलत निकल रहा है। अब यहाँ पे आ की बात हो रही है। यहाँ पे अर्थ है तक, पूर्ण, विपरीत। ठीक है, विपरीत है आ का। अब यहाँ पर है आजीवन, आगमन, आदान, आग्रह। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे, यहाँ है उत, हलंत लगा हुआ है उत में। यहाँ है ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊंचा या श्रेष्ठ यानी कि अलग। अब यहाँ पे उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान और उत्तीर्ण, ये चारों शब्द किस लिए, हमारे अच्छे के लिए, उज्ज्वल के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे देखेंगे उप। अब उप का जो अर्थ है वो है बच्चों गौण, छोटा या समीप। क्लियर है। यहाँ पे उदाहरण है उपकार, उपदेश, अपवाक्य, उपमंत्री, उपवन। क्लियर है। आगे देखेंगे कू का जो अर्थ होगा बच्चों वो होगा बुरा। ठीक है, अब वो कैसे बुरा होगा, आइए उदाहरण के तरीके से हम समझते हैं। कुरूप, कुमार, कुकर्म, कुपुत्र। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे सम। ठीक है, हलंत लगा हुआ है। आगे देखेंगे उत्तम, सात, पूर्ण, इसका जो अर्थ होगा और उदाहरण होगा बच्चों सम्मान, संपूर्ण, संपत्ति, सम्मति, सहयोग। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ेंगे दूर, हलंत लगा के या दूस। क्लियर है, इसका अर्थ होगा बुरा या कठिन। अब यहाँ पर आ जाएगा दुर्बल, दुर्गुण, दुर्दिन, दुस्साहस और दुष्कर। क्लियर है बच्चों। अब नी का जो होगा अर्थ वो होगा अच्छी तरह। क्लियर है। और उदाहरण होगा निवास, निबंध, नियोजन, निपात। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ेंगे परा। क्लियर है। सबसे पहले हम निर देखेंगे, निर या फिर निस, हलंत लगा के। ठीक है, और इसका होगा निषेध रहित, अर्थ जो होगा बच्चों निषेध रहित। उदाहरण होगा निर्मल, निर्गुण, निर्दोष, निस्तार और निश्चल। क्लियर है। आगे आ जाएगा बच्चों परा। परा का जो अर्थ होगा सीमा से अधिक या उल्टा। क्लियर है। उदाहरण होगा पराक्रमी, पराकाष्ठा, परामर्श, पराजय। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे बच्चों हम प्रत्यय, जिसे हम इंग्लिश में सुफिक्स कहेंगे। ओके, नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, आइए इन्हें अच्छे से रीड कर लेते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सो बच्चों देखेंगे, सबसे पहले है हमारा यहाँ पर सरलता, शत्रुता, पवित्रता, चंचलता। ओके, यहाँ पर ता आ रहा है हर शब्द में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गरीबी, अमीरी, खेती, धरनी, यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, बहाव, लगाव, छिपाव, खिंचाव, यहाँ पर क्या आ रहा है, वह का साउंड शो हो रहा है। वह को हमें जो उसकी ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, वह का प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा कि पहली पंक्ति की सभी शब्दों के अंत में ता आ रहा है। क्लियर है बच्चों, मैंने आपको बताया वहां ता का यूज हो रहा है सभी में। दूसरी पंक्ति में शब्दों के अंत में ई का प्रयोग हो रहा है। हमने अभी बताया गरीबी, अमीरी, खेती, धरनी। क्लियर है। और तीसरी जो पंक्ति है सभी के अंत में आव आ रहा है ना, बहाव, लगाव, छिपाव, खिंचाव, मैंने आपको वह बताया था, तो आव दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आइए हिंदी के कुछ प्रत्यय को जाने। प्रत्यय और उदाहरण। क्लियर है। आई, अब यहाँ पर बच्चों आई की बात करेंगे। क्लियर है। आई, चढ़ाई,
पढ़ाई, चतुराई, बुराई। क्लियर है। अब यहाँ आई की बात हो रही है तो किस तरह से आ रहे हैं उदाहरण में, आई, चढ़ाई, पढ़ाई, चतुराई, बुराई, तो आई आ रहा है। क्लियर है। आगे देखेंगे आन। अब आन को किस तरह से हमने प्रयोग किया है, उड़ान, उफान, मिलान, थकान। क्लियर है। आगे देखेंगे आव, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था आव। ठीक है। कसाव, बचाव, खिंचाव, बहाव। क्लियर है। अब बात करेंगे बच्चों हम आवट की, कि हम आवट को किस तरह से प्रयोग करेंगे, है ना। मिलावट, बनावट। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो आ है ये हमारा मात्रा में लिया गया है, आ। ऐसे आ नहीं आ रहा है, ये मात्रा के रूप में आ का डंडा आ रहा है। ठीक है। मिलावट, बनावट, थकावट, सजावट। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे आबा। ठीक है। आबा हम कैसे करेंगे, चढ़ावा, पछतावा, पहनावा और दिखावा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, बात करेंगे अब आहट की। आहट को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। क्लियर है। आगे देखेंगे ई। अब हम ई को किस तरह से प्रयोग में लाएंगे, धनी, गुणी, मानी, भेदी, करीबी, ई, तो ई का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है। आगे देखेंगे अक। अब हम अक की बात करेंगे। ठीक है। चालाक, अक आ रहा है, अक, ए साइलेंट हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। ठीक है। अक, पालक, गायक, लेखक, शिक्षक। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे ती। अब ती का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, गिनती, भर्ती, बढ़ती, घटती, तो ई आ रहा है। आगे देखेंगे न। और न को प्रयोग कैसे करा है हमने, खान, पान, चलन, लेन, देन। ओके। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, किस तरह से हम उनको प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना। अब ना को हम किस तरह से लेंगे, टहलना, सोना, लिखना, पढ़ना, तो सभी जगह ना का प्रयोग हो रहा है बच्चों। आगे देखेंगे नी। अब नी का प्रयोग किस तरह से करेंगे, धोकनी, चलनी, ओढ़नी। ओके। आगे देखेंगे ईमा। अब ईमा का प्रयोग किस तरह से करेंगे हम, गरिमा, कालीमा, लालिमा, नीलिमा, तो ये कुछ शब्द हैं। क्लियर है, जिनमें ईमा शब्द आ रहा है। ओके। ता। अब हम ता का प्रयोग किस तरह से करेंगे बच्चों, मानवता, सुंदरता, मधुरता, ममता और दास्ता। क्लियर है बच्चों। इस तरह से हम ता का प्रयोग करेंगे। तब, आधा तय और वह है ये तब का प्रयोग कैसे करेंगे, पुस्तव, ममत्व, व्यक्तित्व, कवित्व। ठीक है। तब का प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। पन। अब हम पन को कैसे करेंगे, हम लड़कपन, बचपन, कालापन, पागलपन, छूटपन। क्लियर है। इस तरह से हम पन का प्रयोग करेंगे बच्चों। इक। अब हम इक का प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, धार्मिक, सामाजिक, दैनिक, सैनिक, नैतिक। इक का प्रयोग हो रहा है। यहाँ करेंगे बच्चों हम इला। ठीक है। कटीला, रसीला, जहरीला, चमकीला। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों इन। अब हम इन का प्रयोग करेंगे, रंगीन, नमकीन, शौकीन। क्लियर है। आगे देखेंगे, आइए अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा दोहरा लेते हैं एक बार। मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने आपको क्लियर कराया बच्चों। मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। हमने उपसर्ग को, शब्द को और उनके उदाहरणों को अच्छे से रीड किया, पढ़ा और क्लियर किया। ठीक है। अच्छे से समझा। ठीक है। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।